मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऐसे कारक हैं जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। पहला है भोजन, दूसरा है भजन यानी प्रार्थना, और तीसरा है लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी। ये 3 यदि आपके जीवन में विषाक्त है तो आपका जीवन जीते जीते भी आप मरे हुए हो। यदि ये तीनों में बैलेंस है और जिस दिशा में आप लगा दो तो फिर उस दिशा में आपकी प्रगति है, खुशी है, प्रेम है, आनंद है। महत्व, हर चीज का बड़ा महत्व है मित्र। आपने यदि जीवन में भोजन की वैरायटी को इग्नोर कर दिया, आज आपके शरीर के लिए, आज आपके मौसम के लिए, आज आपके स्वास्थ्य के लिए वह भोजन कैसा है, यदि उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका शरीर तबाह होने में वक्त नहीं लगेगा। आपका भोजन कहाँ से कर रहे हो, भोजन का अन्न कैसे आ रहा है, भोजन बनाने वाला के मन कैसे बन रहा है, इससे सूक्ष्म प्रभाव से आपके शरीर प्रभावित होगा। आपका शरीर प्रभावित होना तय है मित्रों। जब आपका भोजन बिगड़ेगा तो फिर आपकी प्रार्थना भी बिगड़ेगी, क्योंकि मनुष्य जीवन जीता है वह खाने का उपक्रम बहुत ज़्यादा करता है, वह खाने का संचय करता है, खाने का शौक करता है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी उत्सव में शामिल हो जाओ, शादी में जाओ, किसी के बच्चे का जन्म हो गया है, संस्कार में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाओ, आजकल तो मृत्यु डे भी पार्टी होने लगा है। मृत्यु संस्कार एक ऐसे पार्टी में बदल गया है जहां भोजन का ही बोलबाला है। विवाह का समारोह हो, भोजन का ही बोलबाला है। कहीं किसी को प्रमोशन मिल गया तो भोजन के ही बोलबाला है। हम किसी दोस्तों के घर जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान यही होता है कि चलो यार आज पार्टी करते हैं, यानी भोजन पर पूरा फोकस। पूरी लाइफ का कितने % भोजन पे आप फोकस कर रहे हैं। पर यदि वो भोजन वैरायटी नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा, तो उसका असर प्रतिकूल तो होगा। तो जीवन में यदि आप अपने को अच्छा रखना चाहते हैं तो जरूर ध्यान दें अपने भोजन के बारे। हर किसी के भोजन का शौक अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होता है, जरूरतें अलग होती हैं, पर शौक अलग होता है। किसी को कोई भोजन उसके शरीर के लिए सूटेबल है, किसी को कोई भोजन उसके शरीर के लिए सूटेबल नहीं है। किसी के लिए शाकाहारी उत्तम है तो किसी के लिए मांसाहारी। अपने अपने अनुकूलन, उनके स्वास्थ्य, उनके कोशिकाएं, उनके आंत, उनके दांत, उनके जठर रस, उनके पेनक्रियास, उनके आंतों की बनावट, उनकी विचार की बनावट, उनकी जीवन शैली, उनके जागने सोने का ढंग, उसके जीवन जीने का तरीका, उनके भोजन के तरीका को बनाता है, या भोजन के तरीका उनके जीवन को बदल देता है। एक हिंसा युक्त भोजन करने वाले व्यक्ति के मन में स्वाभाविक हिंसा जागृत होगा। एक सात्विक भोजन करने वाले के जीवन में एक साधारण रूप से सात्विकता की वृद्धि होगा। जो प्राकृतिक भोजन करेंगे उसके जीवन में एक नेचुरली स्वभाव आना स्वाभाविक होगा। एक सलाद खाने वाला व्यक्ति की कोशिकाएं प्रकृति से भरपूर होगा, खनिज से भरपूर होगा, उसके जीवन में स्वस्थ चिंतन का आना स्वाभाविक होगा। लेकिन एक तला भुना, एक मिर्च मसाला, एक ज़्यादा डेड बॉडी खाने वाला व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से क्षुधा, पश्चाताप, क्रोध, कई तरह की चीज़ें जन्म लेगा। यह एक विज्ञान है मित्रों। कोई धार्मिक कारण से यदि आप मांसाहार नहीं करते हैं तो अपने विचार बदल लीजिए। आप उसके पीछे विज्ञान को समझिए, आहार के विज्ञान। मित्रों, आपके जीवन में आप सब कुछ समझते हैं। उस आहार के लिए जो आप मरते खपते हैं, उस मरते खपते हुई जिंदगी में भी यदि आप यह सोच लें कि आपका आहार क्या होना चाहिए, तो आहार के विज्ञान को समझने की कोशिश करें मित्र। और जिंदगी में फिर दूसरा आता है प्रेयर, प्रार्थना। वैसे तो मनुष्य इन दिनों में भजन करना भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए। जब तक जीवन में कोई पीड़ा ना आए, जीवन में कोई दुख ना आए, जीवन में कोई संताप ना आए, जीवन में कोई तकलीफ ना आए, आदमी बीमार ना हो, मरणासन ना हो, आदमी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, तो वो प्रेयर करता ही नहीं है। प्रेयर करना जैसे वो दैनिक कार्य समझता ही नहीं है। वो तो जीवन का अंतिम क्षण जब मरने के टाइम होगा तो प्रेयर कर लेंगे, भजन कर लेंगे, ये सोच करके वो भजन को स्थगित कर देता है, पूरा फोकस भोजन पे कर देता है। अब दूसरा आता है जीवन का एक तीसरा हिस्सा होता है लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। जीवन साथी के साथ आपका वैचारिक संबंध नहीं होगा, आपका सही शारीरिक संबंध नहीं होगा, आपका सही तालमेल नहीं होगा मन से, तन से और दिलो दिमाग से और मस्तिष्क से, तो फिर आपका घर परिवार में फिर कलह होगा
तो भोजन भी वैसे पकेगा, तो फिर भजन के सवाल ही नहीं है। फिर पाखंड होगा, फिर विकास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, क्षुधा नहीं मिटेगा आपका, फिर पाखंडित जीवन होगा, फिर आप धोखेबाज बनोगे, फिर बहानेबाज बनोगे, फिर आपका जीवन की मटरगस्तियाँ अजीब अजीब चीज़ों में बीतना शुरू हो जाएगा। फिर आपका कंट्रोल कैसे होगा, फिर आपका जीवन फिर कैसे कंट्रोल होगा। तो आपके जीवन को फूड यानी भोजन भी कंट्रोल करता है, आपके जीवन को प्रार्थना भी दिशा देता है, और आपके लाइफ को लाइफ पार्टनर भी कंट्रोल करता है। पूरे घर परिवार भजन कुछ भूल करके सिर्फ भोजन में व्यतीत हो और लाइफ पार्टनर के साथ यदि बग झिकझिक में जीवन बीते, तो फिर उसके घर में मित्र सुख शांति प्रगति सकारात्मक माहौल और शानदार कैरियर कैसे होगा। मैं कई मित्रों को जानता हूँ कि उसके कैरियर बड़ी शानदार था। एक कलेक्टर महोदय था। कलेक्टर महोदय की जिंदगी में क्या कमी होगा, पैसे की कमी नहीं, भोजन की कमी नहीं, लाइफ पार्टनर भी है, लेकिन वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि लाइफ पार्टनर से बैलेंस नहीं है, तालमेल नहीं है, मन का भाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, शंका है, अविश्वास है, झगड़ा है, तू मैं है, अपने अधिकारों को लेकर के बाबत झगड़ा है। पैसे की कोई कमी नहीं है, भोजन है उसका, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके जीवन में फिर कुछ भी घटना हो जाएगा। मैं एक जज को जानता था, एक जज महोदय था। उस जज तो था, सबकी बातें सुनते थे, घर में जाते थे, पर पत्नी से बिल्कुल उनकी नहीं जमता था। लाइफ पार्टनर उनका 36 का आंकड़ा था। तलाक की नौबतें आते थे, आए दिन उनके विषय में बकबक झकझक होते थे, तलाक बातें होते थे। बहुत दहेज के साथ शादी हुआ था। उसके जीवन में वो भजन तो रोज करते थे, पर क्या भजन करते थे, घंटे हिलाते थे, चंदन लगा देते थे, भगवान को स्नान करा देते थे, पाखंड पूजा पार्थिव पूजा में लगा रहता था, और लेकिन मन में जरा भी शांति नहीं था। क्यों? उनका भोजन जो था, आहार जो था, वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल बनते थे। वह भोजन बनाते समय उस घर का जो वातावरण था वो गंदगी से भरा हुआ था। मित्रों, इसलिए जीवन के वैल्यू बदल जाता है। आप बड़े पद में हो सकते हैं, पर जीवन का वैल्यू बड़े पद से नहीं होता। आपके पास बहुत संपत्ति हो सकता है, पर जीवन के वैल्यू बहुत संपत्ति से नहीं होता। आपके पास बहुत लोग चाटुकार करने वाले हो सकते हैं, पर आपके लाइफ में वो वैल्यू नहीं रहता। मैंने एक नेता को भी मैं जानता हूँ। एक ऐसा नेता था जो अपने स्टेट लेवल में काफ़ी उसका प्रभावशाली राजनीति था, लेकिन अंततः उनके भी घर में क्या हुआ, बेटे आत्महत्या कर लिया, बेटी ने आत्महत्या कर लिया, पत्नी आत्महत्या कर लिए। आए दिन उनके घर में विवाद था, न जाने क्या क्या था। खूब धन इकट्ठा किया था, खूब 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 कई तरह के भोजन करते थे, कई तरह के भोजन करते थे। उसके जीवन को वह भोजन ने बदल दिया, भोजन उसके जीवन की वैल्यू बदल दिया। मित्रों, तो आहार विज्ञान और भजन यानी प्रेयर का जो साइंस है, और जो जीवन साथी का जो साइंस है, इस तीनों विज्ञान को समझिए। ये तीनों विज्ञान आपके जीवन की वैल्यू को बदलता है। ये तीनों विज्ञान आपके जीवन को आसमान तक भी उठा सकता है और आपको जमीन में धड़ाम से गिरा भी सकता है। आपके जीवन में फूल भी खिला सकता है, तो आपके जीवन को जहर से भी भर सकता है। आपके जीवन में सुगंध भी ला सकता है, तो आपके जीवन को गंदगी से और बदबू से भर सकता है। आपके वो ये लाइटनेस कर सकता है, तो ये आपके डार्कनेस भी कर सकता है। ये आपके जीवन में उछाल ला सकता है, तो ये आपको बॉटम में भी पहुंचा सकता है। तो भजन को, भोजन को और लाइफ पार्टनर को, ये तीन पर यदि आप अपना ध्यान फोकस करते हैं, तो आपका जिंदगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में। मित्र, किसी कोई बाह्य तत्व, कोई बाह्य ताकत, कोई टोना जादू, कोई आशीर्वाद, कोई अभिशाप सारे जगह फैल हो जाता है यदि आप ये तीनों को बैलेंस कर लेते हैं अपने जीवन में। इस तीनों को यदि आप साध लेते हैं बचपना से ही, बुढ़ापा पे नहीं। कई लोग सोचते हैं बुढ़ापा आ गया तो हम भजन करेंगे। अरे भाई, पूरी बरसात निकल गया, अब आपका खेती करने का समय नहीं रह गया, आप पार को बांध रहे हो, तो क्या खाक रुकेगा पानी उसमें? उसमें तो पानी अब बरसेगा ही नहीं। तो मित्रों, जीवन में जब कभी आप जागो तो आप भोजन के विज्ञान को सबसे पहले समझ लो, क्योंकि भोजन का विज्ञान जो है हमारे लाइफ की वैल्यू चेंज कर देता है। ये भोजन से ही शुरू होता है। यदि आपका भोजन का विज्ञान बिना समझे आप भोजन पका रहे हो या भोजन खिला रहे हो या भोजन खा रहे हो, तो आपका भजन के वैरायटी बदल जाएगा। और यदि आपका भजन यानी प्रार्थना, प्रेयर करने की जो स्वभाव है,
प्रेयर की जो आदत है, जो आपकी थॉट है, जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका तत्व है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका विज्ञान है, जो आपकी शक्ति है, जो आपका सामर्थ्य है, जो आपकी सोच है, जो आपके देखने का तरीका है, जो आपके लाइफ स्टाइल है, वो यदि बदल जाता है तो आपके लाइफ पार्टनर से जीवन साथी गुजारने का तौर तरीका बदल जाता है। फिर जीवन साथी के साथ आप धोखे करते हो, फिर बेईमानी करते हो, फिर छल करते हो, फिर छद में रहता है, फिर ये आपके जीवन को फिर वैल्यू में आपको बदल देता है, आपको नरकगामी बनाता है, आपको कई तरह की दुर्गति में ले आता है, कई तरह की पीड़ाओं में ले आता है, कई तरह के व्यभिचार में ले आता है, कई तरह की दुर्संगति में ले आता है। आपका सत्संगति बदल करके फिर गलत संगति में आ जाते हो। तो संगति यानी भोजन, संगति माने भजन, और आहार से संगति है, और संगति से फिर आपका विहार है। विहार मतलब आचरण, आप जीवन कैसे जीते हो, किसके साथ प्रेम करते हो, किसके साथ मनुहार करते हो, किसके साथ हंसी मजाक करते हो, किसके साथ ठिठोली करते हो, किसके साथ आनंदमय जीवन बिताते हो, किसके साथ शारीरिक संबंध रखते हो, किसके साथ मानसिक संबंध रखते हो, किसके साथ आध्यात्मिक संबंध रखते हो। यानी कि लेन देन आप दोगे, मिलेगा, साहचर्य, एक दूसरे का संपूरक। तो मित्रों, ये जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण पैदान हैं, ये जो 3 एंगल है, ये जो 3 डायमेंशन है, ये जो 3 विज्ञान है, ये जो 3 एनर्जी है, ये 3 दृष्टिकोण है, ये जीवन के 3 पहिया है, वो आपको समझना है, देखना है और अपने जीवन में तय करना है कि आपको कैसा भोजन चाहिए, आपको कैसा लाइफ पार्टनर से जीवन जीना चाहिए, और आपको किस तरह से भजन करना चाहिए। आप तय कीजिए, आपका अपना दृष्टिकोण है, आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी मान्यता है, लेकिन तीनों को बिना समझे कुछ ना करें, क्योंकि तीनों आग है, गलत हाथ में गया तो जला देगा, सही उपयोग हुआ तो पूरी धरती को एनर्जी से भर देगा। आपके जीवन में ये तीनों में यदि गलती हो रहा होगा तो जहर से भरेगा, और तीनों में यदि बैलेंस होगा तो आपका जीवन उत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट और निकृष्ट ये सिर्फ आपके हाथ में है। तो आहार को ठीक कीजिए, विचार को ठीक कीजिए, और जीवन शैली को ठीक कीजिए। मित्रों, फिर किसी बात पर हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।